मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, MSc राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं BA पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो होम रूल लीग जो आंदोलन था वो तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से चलाया गया था। सबसे पहले मैं आपको तिलक का होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आपको बता रही हूँ। इसकी स्थापना तिलक जी ने 28 अप्रैल 1916 में की। स्थान पूना था। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव NC केलकर थे। ये जो होम रूल आयरलैंड का शब्द है, सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था, उसी समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक जी और श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अतः 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वै शासन को प्राप्त किया जाए। सबसे पहले मैं आपको तिलक जी के द्वारा होम रूल जो आंदोलन चलाया उसके बारे में बताना चाहूँगी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के कमेटी के सदस्यों में GS खापर्डे, BS मुंजे एवं RP करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर के मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक ने नासिक में मई 1917 ईस्वी में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से अपने होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट किया। तिलक के अनुसार स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही की जगह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन था। उन्होंने पूरे देश में दौरा करके स्वराज के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के ही रहूँगा। दूसरा, एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के अंतर्गत की गई थी। संस्थापक एनी बेसेंट थी। सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। श्रीमती एनी बेसेंट आयरिश महिला थी। उन्होंने ही मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना बनाई। उन्होंने अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। अतः वे इस राजनीतिक संघर्ष में कूद पड़ी। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उस समय उदारवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन है कि वह स्वशासन की दिशा में कोई भी कार्य नहीं कर सकती। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 ईस्वी को साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की गई और इनके सहायक सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। होम रूल आंदोलन में सुब्रह्मण्य अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया।
मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता इनके होम रूल में शामिल थे। तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर देश में के बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। इन्होंने अपने होम रूल का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया 14 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एवं साप्ताहिक पत्र कॉमन बील 2 जनवरी 1914 ईस्वी में प्रकाशित पत्र के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। वैसे एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। होम रूल आंदोलन को जनता में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस कर ब्रिटिश सरकार ने 17 ईस्वी में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। लीग ने गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह करना चाहा, परंतु इसके पूर्व ही सरकार ने एनी बेसेंट को छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार हुआ। इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों के प्रभाव का लगभग सूर्यास्त हो गया। इसकी व्यापक सफलता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के उग्रवादियों का पुनः प्रवेश हुआ। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा की कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने शासन का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की।